सूर्यदेवाय नमः। ओम अदितिपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम अदितिपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। मेरे आराध्य भगवान सूर्यदेव, क्या आप मेरी तपस्या को कृपा प्रदान नहीं करना चाहते? क्या आप इसी प्रकार मेरी उपेक्षा करते रहेंगे? क्या मैं ये मान लूं आपकी तपस्या करना मेरी भूल थी? सूर्यदेव, शीघ्र दर्शन दे सूर्यदेव, अन्यथा इसी क्षण मैं अपने प्राण त्याग करके आपका नाम कलंकित कर दूंगी। दर्शन दे सूर्यदेव, दर्शन दे, दर्शन दे सूर्यदेव। नहीं जानती थी कि आप इतने अधिक निष्ठुर हैं सूर्यदेव। क्या मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा का कारण जान सकती हूँ? महारानी उग्रा, आप अपने उग्र रूप को शांत करें। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ मिलता है। मैं आपको वरदान देने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। मांगिए, आप अपना वरदान मांगिए। सूर्यदेव, तपस्या काल में मैंने एक महान पराक्रमी विराट पुत्र की कामना की थी, जो अपनी शक्ति से तीनों लोकों का सम्राट बन जाए। मैं आपको पुत्र का वरदान तो दे सकता हूँ महारानी, वो शक्तिशाली और विराट भी होगा, परंतु मेरे वरदान से वो तीनों लोकों का स्वामी नहीं बन सकता। अर्थात किसी को तीनों लोकों का स्वामी बनाने की शक्ति आपके भीतर नहीं है? आप मेरा अपमान कर रही हैं महारानी उग्रा। आप जैसे निष्ठुर और शक्तिहीन अपमान के ही योग्य हैं। यदि आप मुझे मनवांछित वरदान नहीं दे सकते, तो आप प्रकट ही क्यों हैं? आपने मेरा समय नष्ट क्यों किया? पहले ही कह देते, मैं आपकी तपस्या करती ही नहीं सूर्यदेव। अपने आराध्य का अपमान और निरादर करके तुमने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है महारानी उग्रा। हाँ? इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। मैंने आपसे पुत्र मांगा था, परंतु ये अग्नि का गोला देकर आपने मेरे साथ भयानक छल किया है। इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकती। इसे अपने साथ रखने का अर्थ है अपना अपमान, और मेरा जन्म अपमान और निरादर सहने के लिए नहीं हुआ है। सूर्यदेव, मैं आपको कलंकित करने के लिए आपकी तपस्या के प्रतिफल रूपी इस विष का अभी त्याग कर दूंगी। महारानी उग्रा, पहचानो मुझे।
मैं तुम्हारा वही पुत्र हूँ जिसको जन्म देते ही तुमने त्याग दिया था। यदि तुम मुझे माँ की ममता और स्नेह प्रदान करती तो मेरा अग्निमय रूप शांत हो जाता, परंतु तुमने मुझे समुद्र में फेंककर अपने मातृत्व को लांछित कर दिया है। महारानी उग्रा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी लौटकर नहीं आती। तुमने मुझे त्याग दिया है, अब मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। नहीं नहीं पुत्र नहीं, तुम्हें लौट कर आना होगा, अपनी माता की भूल को क्षमा कर देना होगा। असंभव महारानी उग्रा, असंभव। सूर्यदेव के वरदान से जन्मा मेरा अग्निमय सात्विक शरीर सागर के जल का स्पर्श पाते ही दैत्य ज्योति में दीक्षित हो गया है। अब उसका तुम्हारे पास लौटना असंभव है, असंभव है महारानी उग्रा, असंभव है। क्या तू अपनी माता को दंडित करना चाहता है? जब तुमने मुझे त्याग कर मुझे दंडित किया था, तब तुम्हारे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उपजा महारानी उग्रा? मुझसे भूल हो गई पुत्र। माता कभी भूल नहीं करती, माता कभी कुमाता भी नहीं होती, परंतु तुमने माता शब्द की मर्यादा को तोड़ डाला है। तुम्हारे जैसी स्त्री को मैं कदापि अपनी माता स्वीकार नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं पुत्र नहीं, इतना कठोर मत बन, अपनी माता को क्षमा कर दे पुत्र, क्षमा कर दे। कौन माता? किसकी माता? ना तू मेरी माता, न मैं तेरा पुत्र। अब तो मैं सिंधु का स्पर्श पाकर स्वयं सिंधु बन गया हूँ। मेरा नाम है सिंधु दैत्य, असुरों का अधिपति, असुरों का सम्राट, राक्षसों का राजा, सिंधु दैत्य।